हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज सिंगल फेज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर। प्रैक्टिकली डायोड ब्रिज रेक्टिफायर जो मार्केट में मिलेगा आपको वो इस तरह से मिलेगा, बहुत छोटा, बहुत कॉम्पैक्ट, और इससे आप 230 वोल्ट AC दे सकते हो और आप 250 वोल्ट DC भी निकाल सकते हो। बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज है, देख रहे हो आप, ठीक है। सो दिस इज द डायोड ब्रिज रेक्टिफायर प्रैक्टिकली यूज्ड इन द लैब्स। वी आर यूजिंग दिस डायोड ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। पहले हम देखेंगे R लोड के साथ, उसके बाद RL लोड के साथ, ठीक है। अब मैंने पहले ही कहा था दैट डायोड ब्रिज रेक्टिफायर अफेक्ट्स द इनपुट में हार्मोनिक प्रोड्यूस करता है डायोड ब्रिज रेक्टिफायर। देयरफॉर फॉर R लोड इट इज मीन्स इट्स ओके, इट विल नॉट प्रोड्यूस हार्मोनिक्स प्रोड्यूस नहीं करेगा R लोड में। प्रॉब्लम तब आएगा जब आपका RL लोड हो, एंड 90% ऑफ द लोड आर द RL लोड, ठीक है। सो पहले R लोड हम समझ लेंगे अच्छे से, उसके बाद हम RL लोड की तरफ मूव कर लेंगे, ठीक है। अब RL लोड में आपको ये देखना है कि जो भी पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिकली वो इनपुट साइड के करते हैं। आउटपुट साइड में आपको DC मिल जाएगा, पर सेट इन DC, बट इनपुट साइड के पैरामीटर्स क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं उस वजह से वो आपको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आउटपुट, ठीक है। इसलिए हम अभी धीरे धीरे देखेंगे हार्मोनिक्स क्या होते हैं। उसके बाद आपको वी शुड नो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोरियर सीरीज, ठीक है। ये सब आपको बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं विद R लोड, ठीक है। मैं कुछ इक्वेशन भी डिराइव कर लूँगा। अब ये सर्किट तो आपका पहले ही हो चुका है, बेसिक, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। ड्यूरिंग पॉजिटिव ऑफ साइकिल T1 एंड T2 विल कंडक्ट एंड ड्यूरिंग नेगेटिव ऑफ साइकिल T3 एंड T4 विल बिकम फॉरवर्ड बायस। अब आप ये ध्यान में रखिए दैट दिस इज द सर्किट फॉर द सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर विथ R लोड। आपको ये ध्यान में रखना है अभी नया दैट दिस इज द Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। ये जो लाइन है वो है Vm साइन ओमेगा टी, और ये जो लाइन है ये है माइनस Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये बात को आप केयरफुली याद रखिए, कोई बुक्स में नहीं दिया है, पर मैं हमेशा जब डेरिवेशन करता हूँ तब मैं Vm साइन ओमेगा टी लेता हूँ, Vs और माइनस Vs। तो कोई भी वेवफॉर्म आए या फिर कोई भी डायोड अगर कंडक्ट नहीं कर रहा है, सो दैट इजीली मैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाल सकता हूँ फॉर द वन साइकिल मीन्स फॉर द पीरियड ऑफ 2 पाई, ओके। चलिए देखते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो आउटपुट वोल्टेज कैसा आएगा अभी इसमें, ड्यूरिंग पॉजिटिव ऑफ साइकिल D1 D2 विल कंडक्ट एंड ड्यूरिंग नेगेटिव ऑफ साइकिल D3 D4 विल कंडक्ट। तो ये पिंक वाला है आपका आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। ये तो आपको सबको पता ही है ऑलरेडी। चलिए कुछ नई चीज़ें देखते हैं हम, ठीक है। सो अभी आपको देखना है कि आउटपुट करंट कैसे आएगा। आउटपुट करंट ड्यूरिंग पॉजिटिव ऑफ साइकिल क्या हो जाएगा, जो करंट इनपुट में से है वही लोड में से फ्लो हो रहा है। अब लोड तो आपका सिंपल R लोड है, सो देर आर नो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। सो आपका करंट आउटपुट में इंडक्टर नहीं है, इंडक्टर विल नॉट मेक एनी सडन चेंज इन करंट्स, सो करंट आपका सेम रहेगा। सो इसीलिए दिस इज योर सोर्स करंट इसी तरह से रहेगा, ग्रीन कलर का, ये रहेगा आपका सोर्स करंट इस तरह से, ठीक है। अब ये सोर्स करंट डिस्टॉर्ट हो जाएगा व्हेन यू आर यूजिंग द RL लोड, क्योंकि L विल नॉट अलाउ द चेंज इन करंट। जो आउटपुट में करंट फ्लो हो रहा है वो उसको कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम ये, ठीक है। पहले तो ये देख लीजिए। सो इसका पीक वैल्यू आएगा आपका Vm/R और ये हो जाएगा आपका माइनस Vm/R। सो इनपुट करंट इज साइन वेव, देयर आर नो हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस, ठीक है। हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस अभी इनपुट में नहीं हो रहा है फिलहाल, बिकॉज R लोड है, तो वी आर सेफ नाउ। सो जो भी पैरामीटर्स देखने हैं हमको वो हम आउटपुट के देखेंगे अभी, ठीक है। सो हाँ, अभी डायोड का भी देख लेते हैं। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव ऑफ साइकिल तो T1 कंडक्ट करेगा, सो वोल्टेज अक्रॉस द T1 इज 0। फॉर एग्जांपल दिस इज योर VD1, वोल्टेज अक्रॉस डायोड पहले 0 हो जाएगा फॉर पॉजिटिव ऑफ साइकिल, ठीक है। फॉर नेगेटिव ऑफ साइकिल इतना वोल्टेज कहाँ आ जाएगा, ये है माइनस Vm। दिस विल अपीयर अक्रॉस द डायोड ड्यूरिंग नेगेटिव ऑफ साइकिल, ठीक है। जब डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज 0 हो जाएगा तब उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सो ये रहा डायोड का करंट, और जब उसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा तो ये हो गया आपका ID1। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्विच कैरेक्टरिस्टिक्स। स्विच कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, जब स्विच ऑन होगा तो वोल्टेज 0 हो जाएगा, करंट इज फुल, ठीक है। और जब स्विच ऑफ है मीन्स ओपन है तो करंट इज 0 बट वोल्टेज विल बी फुल। यही स्विच का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सो पहले आउटपुट वोल्टेज देख लेते हैं हम। पहले इस वेवफॉर्म को हम कॉपी कर लेंगे, वेवफॉर्म कॉपी पेस्ट हो गई। अभी हम देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालते हैं। एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 1/2 पाई, ये है आपकी 1 टाइम पीरियड, ठीक है। थीटा एक्सिस पे 0 to 2 पाई पे लिया है हमने। सो 1/2 पाई इज द टोटल टाइम। इसमें दो वेवफॉर्म्स है आपके, एक है 0 to पाई तक
Vm sin omega t d omega t. And next from pi to 2 pi minus Vm sin omega t d omega t. देखिए 0 से पाई तक तो ये वेव फॉर्म है, और फ्रॉम पाई टू 2 पाई देयर इज द वेव फॉर्म माइनस Vm sin ओमेगा t. यही है आपका आउटपुट वोल्टेज. चलिए धीरे से सॉल्व करते हैं इसको. सो ये 1/2 पाई, यहाँ से Vm कॉमन निकालेंगे, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये हो जाएगा 0 to पाई. यहाँ से माइनस Vm कॉमन निकाल लेंगे हम. इसके बाद साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा फिर से माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये हो जाएगा पाई टू 2 पाई. ठीक है. सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम. 1/2 पाई Vm माइनस कॉस ऑफ पाई प्लस कॉस ऑफ 0, और ये माइनस Vm माइनस कॉस ऑफ 2 पाई प्लस कॉस ऑफ पाई. तो इसको आप सॉल्व करोगे 1/2 पाई Vm 1 + 1, और ये हो जाएगा -1 -1. सो जो फाइनली 1/2 पाई या Vm भी रहेगा, ट्वाइस Vm प्लस ट्वाइस Vm, ये हो जाएगा 4Vm/2 पाई, ये हो जाएगा ट्वाइस Vm/पाई. सो दिस इज द एवरेज वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर द डायोड ब्रिज रेक्टिफायर. ठीक है. इसको हमने फुल साइकिल से निकाला है. ठीक है. इसको आप हाफ साइकिल से भी निकाल सकते हो, फॉर हाफ साइकिल. हाफ साइकिल में क्या आएगा, फिर से पेस्ट कर लेंगे हम. ठीक है. हाफ साइकिल में क्या है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू टेक फ्रॉम 0 to पाई, 0 to पाई तक लेना है. ठीक है. सो इसमें क्या हो रहा है कि ये वेवफॉर्म रिपीट हो रही है. ये जो वेवफॉर्म है आपकी फिर से रिपीट हो रही है फॉर टोटल टाइम ड्यूरेशन. सो V0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टोटल टाइम पीरियड 1/2 पाई. ठीक है. 2 × 0 to पाई Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी. 2 बार रिपीट हो रही है. ये जो वेवफॉर्म है यहाँ 2 बार रिपीट हो रही है फॉर अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 पाई. ठीक है. अब मैंने आपको लॉन्ग मेथड क्यों पता है आपको, बिकॉज कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आपको ये टाइम पीरियड है 2 पाई और वेवफॉर्म बन जाएगी आपकी इस तरह से इन फ्यूचर. ये हो जाएगा आपका अल्फा फायरिंग एंगल फॉर कंट्रोल, और ये पाई. और इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज 1 जो 2 पाई पीरियड में है, ये दोनों वेवफॉर्म सेम नहीं है. 0 to पाई तो दे रहा है आपको, पर फ्रॉम अल्फा टू 2 पाई क्या हो रहा है कि वेवफॉर्म चेंज होगी, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. इसीलिए वी आर गोइंग फॉर दिस मेथड. आंसर तो सेम ही आएगा, इसलिए हमने ऐसे सॉल्व किया है इसको, इस तरह से. ठीक है. सो आई विल एडवाइज टू सॉल्व लाइक दिस ओनली. आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा. अगर किसी ने एग्जाम में पूछ लिया कि एक डायोड खराब हो गया, सो व्हाट विल बी आउटपुट वोल्टेज, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा. तो इसलिए हमेशा करिए ये मेथड यूज़. ठीक है. सो इसका भी आंसर तो सेम ही आएगा आपका, ट्वाइस Vm/. सो आउटपुट वोल्टेज तो आ गया हमारा. चलिए RMS आउटपुट वोल्टेज देखते हैं हम कैसे आता है. ठीक है. सो इसको हम इस तरह से करेंगे, 2/2 पाई 0 to पाई Vm² साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी. ठीक है. ये जो आउटपुट वोल्टेज हमने लिया है यहाँ, इसी को मैंने यहाँ पुट कर दिया है. ठीक है. ये RMS वैल्यू. सो ये हो जाएगा 1/पाई Vm² को बाहर निकाल लेंगे हम. ठीक है. 0 to पाई साइन स्क्वायर को लिख लेंगे हम 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2. ओके. डी ओमेगा टी. इसके बाद Vm²/पाई. ठीक है. ओमेगा टी 0 to पाई माइनस कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2 0 to पाई. सो Vm²/2 पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस 0. ठीक है. सो ये हो जाएगा पाई कैंसिल हो जाएगा. सो ये हो जाएगा Vm²/2, और फाइनली हो जाएगा ये Vm/√2. इंटरेस्टिंगली RMS और वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज. जो ही सप्लाई वोल्टेज है वही आपका आउटपुट का RMS वोल्टेज है. एवरेज वोल्टेज ट्वाइस Vm/पाई है, पर RMS वोल्टेज इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज. ठीक है. ये प्रूव हो गया यहाँ से. ठीक है. अब करंट्स I0 RMS इज इक्वल टू V0/R. ठीक है. इसको हम कह देंगे V0 RMS/R, और I0 इज इक्वल टू एवरेज आउटपुट करंट इज इक्वल टू V0/R. ठीक है. RMS करंट और एवरेज करंट आउटपुट करंट्स. ठीक है. सिंपल है इतना. अभी हम 2 पैरामीटर्स देखेंगे. हमने ये डायोड के जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई है. ठीक है. ये स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का हम थोड़ा वोल्टेज और करंट के डेरिवेशन देख लेंगे. सो दिस आर द स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द डायोड. ठीक है. सो ये डायोड
डायोड है, ये है VM/R, ठीक है, करंट। सो पहले एवरेज डायोड करंट निकालेंगे हम। एवरेज डायोड करंट कैसे आएगा? 1/2 पाई 0 to पाई, ठीक है। इनपुट करंट इज IM sin ωt dωt। सॉल्व करेंगे इसको हम। IM/2 पाई माइनस कॉस ऑफ ωt 0 to पाई, आगे IM/2 पाई माइनस कॉस ऑफ पाई प्लस कॉस ऑफ 0, ठीक है। IM/2 पाई, सो ये हो जाएगा 2 और फाइनली हो जाएगा IM/पाई। IM/पाई इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द डायोड करंट, ठीक है। RMS वैल्यू ऑफ डायोड करंट कैसे निकालोगे? सेम फॉर्मूला, याद कुछ नहीं करना है आपको, याद करोगे तो फंस जाओगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। ये सब आपको वेवफॉर्म पहले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपको डिराइव करते आना चाहिए। सो ये 1/2 पाई अंडर रूट में ले लेंगे हम इसको 0 to पाई IM स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ωt dωt, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम। ये हो जाएगा IM स्क्वेयर बाई 2 0 to पाई 1 माइनस कॉस 2 ωt/2, ठीक है। आगे अंडर रूट ऑफ IM स्क्वेयर बाय 4 पाई ωt 0 to पाई माइनस साइन ऑफ 2 ωt 0 to पाई, और ये हो जाएगा IM स्क्वेयर बाय 4 पाई माइनस 0, ये हो जाएगा IM/2। RMS वैल्यू ऑफ द डायोड करंट इज IM/2, ठीक है। नेक्स्ट, वोल्टेज अक्रॉस डायोड। वोल्टेज वो भी एवरेज अक्रॉस डायोड वोल्टेज जिसे हम कहेंगे, ठीक है। डायोड वोल्टेज इक्वल टू 1/2 पाई, ठीक है। डायोड वोल्टेज कहाँ आ रहा है? ये देखिए, ये आपका डायोड वोल्टेज है, दिस इज योर डायोड वोल्टेज। ये है -VM, ठीक है, -VM पे आ रहा है ये, इसलिए हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है। इसको नीचे शिफ्ट कर लेंगे हम, ठीक है। ये हो जाएगा पाई टू 2 पाई तक चले जाएंगे, क्योंकि 0 to पाई तक तो वोल्टेज 0 ही है आपका, ठीक है। इसके बाद ये -VM sin ωt dωt, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम आराम से। -VM/2 पाई माइनस कॉस ऑफ ωt पाई टू 2 पाई, ठीक है। -VM/2 पाई माइनस कॉस ऑफ 2 पाई प्लस कॉस ऑफ पाई। सो आगे सॉल्व करेंगे इसको। -VM/2 पाई -1, ये हो जाएगा -VM/2 पाई इंटू -2, ये हो जाएगा VM/पाई। डायोड वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज VM/पाई। RMS वोल्टेज कैसे आएगा? RMS वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है। RMS वोल्टेज ऑफ डायोड इज VS इज इक्वल टू VM/√2। जो इनपुट है वही आपका RMS वोल्टेज अक्रॉस डायोड आ जाएगा, क्योंकि वही तो आपका इनपुट वोल्टेज तो वो ब्लॉक कर रहा है, इसीलिए दैट विल बी इक्वल टू इनपुट, ठीक है। ये सब पैरामीटर्स हमने डिफाइन कर लिए फॉर R लोड। R लोड में हम हार्मोनिक्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप ये जो फॉर्मूला डिराइव किए इसको एक साथ आप जमा कर लीजिए और आप उसको एनालाइज कीजिए अच्छे से, ठीक है। बिकॉज फॉर द RL लोड यू नीड टू नो द फोरियर सीरीज। अब जब हम RL लोड पढ़ेंगे तो करंट इस तरह से आएगा, स्क्वायर वेव आएगी करंट की, ठीक है। सो दिस इज योर करंट, ग्रीन वाला जो है वो करंट है। सो फॉर एग्जांपल, और ये है आपका VS और ये है आपका एंगल, फाई एंगल से करंट लैग कर रहा है एज कम्पेयर टू वोल्टेज। लेट अस अज्यूम इट। सो इसका फोरियर सीरीज कैसे निकालो? फॉर एग्जांपल दिस इज IS। सो IS ऑफ t इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 135 टू इन्फिनाइट 4I0/n पाई साइन ऑफ nωt -5। ये आपका आएगा फोरियर सीरीज, ठीक है। सो इसमें है हार्मोनिक्स, एक तो फंडामेंटल हार्मोनिक्स है, उसके बाद सारी ट्रिपल हार्मोनिक्स है। तो फंडामेंटल हार्मोनिक्स कैसे निकालोगे आप? IS1 इज इक्वल टू इसका पीक वैल्यू बाय √2। पीक वैल्यू क्या है इसका? ये 4I0/n पाई अपॉन √2। सो ये हो जाएगा 2√2/पाई इंटू I0। सो दिस इज द फंडामेंटल लॉ। ये फोरियर सीरीज आपको पता चाहिए, ठीक है। आपको अगर भूल गए होगे तो आप प्लीज़ रिवाइज करके आइए, बिकॉज फॉर द RL लोड
जो भी पैरामीटर्स हम डिफाइन करेंगे मोस्ट ऑफ देम आर द इनपुट पैरामीटर्स, बिकॉज आरएल लोड क्या करता है कि स्क्वायर वेव इनपुट दे रहा है। इनपुट पे आपको साइन वेव चाहिए पर वो प्रोड्यूस कर रहा है स्क्वायर वेव, ठीक है। दैट्स वाई हार्मोनिक का हमें एनालिसिस करना है फॉर द इनपुट के सारे पैरामीटर्स पूछे जाएंगे आपको फॉर द आरएल लोड, ठीक है। आरएल लोड का एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब वीडियो को आप फिर से स्लोली देख लीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, बिकॉज फॉर द आरएल लोड दिस विल बी द फाउंडेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू, सी यू सून।